नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, अभी एक पत्र हमारे कैमूर जिला से वायरल हो रहा है और कई साथियों ने फोन करके पूछा। चूंकि कैमूर सुर्खियों में रहता है नई नई चीजों के लिए, तो हमारे साथी घबराए नहीं। कैमूर ये वीरों की धरती है। जितने वीरों की धरती है उतने ही कायरों की भी धरती है, उतने ही जयचंदों की भी धरती है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं बंधुओं, ये 10 दिनों में एक ही चीज के लिए 3 तरह का पत्र निकला है। ऐसे ही नहीं निकला है, आप समझ रहे होंगे। चूंकि जो ये कहा गया है कि हम अपनों से परेशान होते हैं, ये सत्य कहा गया है। चूंकि अब आप समझ रहे हैं मेरे नियोजित भाई, ये पत्र जो निकला है ये एक साजिश का परिणाम है। आपको मैं जानकारी दे देता हूं, थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। साथियों, हमारा प्रमोशन स्नातक ग्रेड 2019 में ही हुआ था और हम लोगों ने 2015 में ही वो पत्र निकलवाया था, लेकिन कुछ साजिशकर्ताओं ने उसको रद्द करवाया। जब जब प्रमोशन के लिए कैमूर के इस धरती से नियोजितों ने हुंकार भरा, लेकिन अपने ही कुछ वैसे जयचंद छुपे हुए हैं उस प्रमोशन को रद्द करवाने के लिए लगे रहे। लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि 1947 में देश जब आजाद हुआ था तो ऐसे ही नहीं आजाद हुआ था। कई वीरों ने अपनी आहुति दी थी। मुट्ठी भर अंग्रेज आप पर शासन कैसे किए थे पता है भाइयों? अपने छुपे हुए कुछ गद्दारों से हमारे वीर योद्धा परेशान थे। जो खुफिया बने हुए थे अंग्रेजों के, वो थे भारतवासी, लेकिन अंग्रेजों के खुफिया बने हुए थे। उनको मलाई कमानी थी, उनको पद चाहिए था, उनको पैसा चाहिए था। वो साथ में हमारे वीरों के साथ थे, लेकिन काम किसके लिए कर रहे थे? अंग्रेजों के लिए। हमारे वीर उनको पहचान नहीं पा रहे थे और उसी का परिणाम रहा कि हमारे कितने वीर योद्धा काल की गाल में उन गद्दारों के चलते समा गए थे। तो ये भारत का स्वर्णिम इतिहास है, तो उस इतिहास में एक काला अध्याय गद्दारों का भी रहा है। तो उससे क्या हम विचलित हुए? लड़ाई थोड़ी लंबी चलती है। जो लड़ाई साल 6 महीना 2 महीना 1 दिन की होती है, वो लड़ाई खिंच जाती है। तो मैं बार बार कहता हूं, वैसे लोगों पर ध्यान रखें जो स्वयं के लिए लड़ रहे हैं। अगर नहीं तो ऐसे ही आप परेशान होते रहेंगे और खेलते रहिए, गुट गुट खेलते रहिए। नियोजित, धर्म नियोजित, कर्म नियोजित, जात नियोजित, पात नियोजित, इस सिद्धांत पे चलिएगा, तब आप लड़ाई जीतिएगा। तो साथियों, हम लोगों का प्रमोशन हुआ था, पुनः रद्द करवाया, रद्द हुआ नहीं था, करवाया गया था। 20 महीना वेतन रोका गया था हमारा। तो क्या मैं उस समय विचलित हुआ? जो साथी फोन कर रहे हैं वो समझें कि मैं तो उस समय अकेला था और उस समय मैं अभी सभापति महोदय हैं, उनसे भी मिला था वेतन के लिए। शिक्षा मंत्री श्री विजय चौधरी थे, उनसे भी मिला था। निदेशक महोदय से मिला था। अकेले मिलता था मेरे भैया, कोई भीड़ नहीं थी मेरे साथ।
क्या मैं विचलित हुआ? नहीं हुआ ना। इस पत्र में तीनों कैडर का एक साथ निकला हुआ है। मैं विशिष्ट का विरोध नहीं कर रहा हूं, यह विशिष्ट की राजनीति के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। नियोजित रहते हुए जैसा लोग किए उसका परिणाम रहा कि लोग समझ गए कि नहीं क्या है इनका दशा, तो फिर से पनपने के लिए किया जा रहा है। तो साथियों, हमारा विशिष्ट के लिए कोई विरोध नहीं, बात समझिए। लेकिन मैं नियोजित के कैडर की बात करता हूं। जब हमारा कैडर अलग है तो फिर अलग कैडर जब है तो अलग पत्र होना चाहिए, ठीक है। हमारी वार्ता भी हुई थी स्थापना महोदय से, लेकिन क्या कीजिएगा, मैं कहा ना कि अपनों से लाचार हो जाते हैं हम। अलग पत्र के लिए वार्ता हुई थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ, कुछ अपने ही लोग चले गए कि नहीं एक में ही रहना चाहिए, जिसका परिणाम है सामने है। तो मैं थोड़ा आहत हो जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। साथियों, ये प्रमोशन हम लोगों का जो रद्द हुआ था और जो मेरा केस है जो दिखाया गया है इसमें 6391, वो केस साथियों उस पे स्टे नहीं हुआ है। अभी इन लोगों को पता ही नहीं है कि वो केस स्टे हुआ है, उसमें अवमानना भी चल रहा है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो गोपनीय हैं, मैं इसलिए नहीं खोलता हूं। उस पे स्टे नहीं हुआ है, लेकिन उस पत्र में जिक्र किया गया। क्यों किया गया, अब आप समझ सकते हैं। तो जंग जारी है, इससे थोड़ी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना अलग फॉर्मेट में दीजिए, ठीक है, और इससे थोड़ी भी, चूंकि आप समझिए प्रमोशन रद्द, अगर मेरा प्रमोशन गलत था तो माननीय न्यायालय ने उस प्रमोशन को सही कैसे ठहराया? वो तमाचा था उन लोगों पर जो उसको गलत ठहरा रहे थे। जोरदार तमाचा था न्यायालय का। मुझे संविधान पर पूरा भरोसा है और यहां संविधान की चलेगी। छोटे छोटे विधान जो बनाकर चलेंगे उससे नहीं चलेगा ये देश, ये राज्य, ये नियमावली संविधान के तहत बनी है और संविधान से ही चलेगी। तो साथियों, इस कैमूर के पत्र से कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। ये निकला हुआ है जबरदस्त। मैंने कहा ना, मैं उनसे परेशान नहीं हूं, चूंकि हम अंग्रेजों से परेशान नहीं थे। आमने सामने कब के हरा के फेंक दिए होते, इंग्लैंड चले गए होते। लेकिन अपने भारत में छुपे उन कायरों से परेशान थे जो थे तो आपके साथ, लेकिन काम अंग्रेजों के लिए कर रहे थे। उनसे हमेशा परेशानी हुई है। तो थोड़ी सी लड़ाई में समय लगेगा, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो होके रहेगा ना। मैं आज बहुत खुश हूं कि हम लोगों की टीम यहां से पटना तक सक्रिय है, पूरे 38 जिला में सक्रिय है, और मुझे गम नहीं है। वो सामने आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो चल रहा है, और देखिए 38 जिला में किसी जिला में ऐसा पत्र नहीं निकला। क्यों? यहां क्यों निकला? कैमूर ऐसे ही चर्चा में नहीं रहता है। मैंने कहा ना कि चर्चा एक ईमानदार की होती है और एक बेईमान की होती है। चर्चा दोनों की होती है, ठीक है, दोनों की चर्चा होती है। हम छोटे छोटे थे तो चर्चा योद्धाओं का भी था, हमारे कैमूर पहाड़ी में छुपे हुए डकैतों का भी था, ठीक है। सिर्फ लड़ाकुओं का ही चर्चा नहीं था, ये इतिहास गवाह है। तो उससे घबराना हम लोग को नहीं है। और आगे आगे देखिए, आप घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या।
इससे थोड़ा भी इस पत्र से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस जिले में भी साथी हैं, इस पत्र में मेरा कहना है कि अलग कैडर है तो अलग पत्र उनका निकले, हमें कोई उससे वास्ता नहीं है। विशिष्ट का प्रमोशन दे दीजिए, हमने तो यहां तक स्थापना महोदय गया, उनको 9300 का वेतन दे दीजिए। अगर ये पत्र एक साथ, तो फिर तो हम लोगों का वेतन विपत्र भी जाता है, वो एक साथ हो जाना चाहिए ना। फिर सबका ट्रेजरी से भुगतान करवा दे, क्या दिक्कत है? सभी को ओपीएस दे दें, बहुत बेस्ट हो जाएगा। कैमूर से ऐसा भी पत्र जारी करवा दिया जाए ना कि ओपीएस का भी लेटर सबको निकलवा दिया जाए। कुछ पत्रों पर हंसी भी आती है। इस पत्र का अध्ययन देखिए, घबराहट में निकला हुआ पत्र है। इससे कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। एकदम आप मजबूत रहिए। जितने भी नियोजित हैं, अभी देख रहे हैं डेट 24 तक बढ़ गया। सक्षमता फॉर्म भरने का डेट लगातार बढ़ रहा है, क्यों? विचार कीजिए ना इस पे। यानी फॉर्म नहीं भर रहे लोग, क्लियर है। फॉर्म बहुत कम गिरा, बढ़ाने की क्या आवश्यकता है भैया? ये रसगुल्ला है तो टूट पड़ेंगे लोग, लेकिन यानी फॉर्म नहीं गिरा, फिर बढ़ा। तो जितने भी हैं अब भी समझें हमारे नियोजित भाई कि ये डेट पे डेट क्यों बढ़ रहा है। ये अच्छा रहता तो एक डेट पे भीड़ मच जाती और खत्म हो जाती कहानी। लेकिन बहुत अब लोग समझ चुके हैं कि है क्या इसमें, और आगे भी समझ में आएगा। इसलिए विचलित ना हो। प्रोन्नति, ये सारे लाभ आपको मिलने हैं, इसलिए ये घबराहट में ना रहिए कि हमको नहीं मिलेगा। उसी जो नियमावली में लिखी गई है उसी को रोकने के लिए तरह तरह का प्रोपोगेंडा और समय थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है कि विचलित होकर आप विशिष्ट बनिए। यही है, विचलित होकर ये कुछ नहीं होगा। आप विशिष्ट बन जाइए और अपना 5200 का स्केल छोड़ दीजिए। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे। अभी बहुत कुछ है पिटारे में, फिर मिलेंगे।